बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल 4.7 एंड 4.6 को डिस्कस किया था। आज हम 4.8 एंड 4.9 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि 4.8 की स्टेटमेंट क्या है। 4.8 न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट है, 2 blocks of the masses 5 kg and 3 kg आर सस्पेंडेड बाय 2 strings एज शोन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है कि एक हम 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मैस 5 kg है और जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो छोटा है, उसका मैस कितना है 3 kg गिवन है। ठीक है, और ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। तो स्ट्रिंग में जो है वो फोर्स हमने फाइंड करनी है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल में ये जो 5 किलोग्राम है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और ये जो 3 kg है इनका वेट, इन दोनों ब्लॉक्स का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और 5 kg का जो मैस है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो स्ट्रिंग जो होती है वो अगेंस्ट द वेट होती है। अगर वेट उसका 5 kg डाउनवर्ड है तो टेंशन जो है वो अपवर्ड होगी। यहाँ इस टेंशन जो स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन ले लेते हैं उसको हम T1 कह देते हैं और इस वाली टेंशन को टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ डाटा में क्या चीज़ गिवन है, डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल में फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में जो डाटा हमारे पास है, डाटा क्या होगा, 2 मैसेज गिवन है, तो एक मैस को हम M1 कह देते हैं और दूसरे मैस को हम M2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और T1 T2 को कह देते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, जो कि हमने फाइंड करनी है। T2 और T1 और T2 की वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि जब हम टेंशन को सॉल्व करते हैं तो टेंशन का हम वेट के साथ जो है वो रिलेशन देखते होते हैं। ठीक है, कि टेंशन जो है वो वेट के किस तरह इक्वल होता है। ठीक है, जब बॉडी एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैस का जो हमने फार्मूला पढ़ा है W = mg। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ से वेट फाइंड करना है तो जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो होती है 10। और इस इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे हम यहाँ से W1 एंड W2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम W1 लिखेंगे M1G के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम W1 फाइंड कर लेते हैं। M1 गिवन है 5 kg, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ये वेट आ गया ऑफ मैस 1 का। अब हम W2 फाइंड कर लेते हैं। W2 कैसे फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा M2G। M2 गिवन है हमारे पास 3 kg, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो W2 की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, ये हमने दोनों वेट्स फाइंड कर लिए, W1 एंड W2। अब यहाँ पे हम इस फिगर को देख के जो है वो इसमें फार्मूला पुट करेंगे और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे इस फिगर को देखें, इस फिगर में जो मैस है 3 kg, ठीक है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो कितनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि T2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि जो टेंशन T2 है उसने इस वाले वेट को बैलेंस किया हुआ है, यानी T2 जो है वो किसके इक्वल है, W के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो T2 है वो कितना आ जाएगा, = W2। ठीक है, यानी ये वाली जो टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग T2 दैट इज़ इक्वल टू द वेट। इस फिगर से हमें ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने एक टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड कर ली। अब अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ से हमने T1 फाइंड करनी है। ठीक है, अब T1 देखें, T1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स जो एक्ट कर रही है, टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है इन द स्ट्रिंग। उसने यहाँ पे 2 मैसेज जो हैं, इन दोनों मैसेज का अपना वेट होगा। ठीक है, यानी ये वाला मैस जो है उसको हम लोगों ने लिया हुआ है W1 और ये वाला जो वेट है इसको हमने लिया हुआ है W2। यानी ये जो टेंशन है अपवर्ड एक्ट कर रही है, ये दोनों किसके इक्वल है, ये जो टेंशन है ये इन दोनों वेट के सम की इक्वल है। यानी इस फिगर से हमें ये शो हो रहा है कि T1 जो है वो इक्वल है W1 प्लस W2, क्योंकि इस टेंशन T को, ये जो पुलिंग फोर्स है, इसने इन दोनों वेट्स को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन T1 है वो W1 प्लस W2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम W1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
यानी यहाँ से हमारे पास जो टेंशन T1 है इन द स्ट्रिंग वो इक्वल आ गई 80 न्यूटन की। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8, उसकी स्टेटमेंट को जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.9 उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है 4.9 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स गिवन है और ये हमारे पास लेंथ गिवन है स्पैनर की, जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर। अब देखिए अगेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहले हमारे पास ये जो फोर्स और लेंथ गिवन है यहाँ से हम टॉर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। ठीक है, यानी कि जो भी हमने नट यूज़ किया हुआ है, नट को हमने चेंज नहीं किया, नट वही यूज़ किया हुआ है, जो भी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था टॉर्क की वैल्यू को हमने यहाँ पे सेम रखना है और हमने लेंथ फाइंड करनी है और फोर्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके डाटा को देखते हैं। लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.10 मीटर आ जाएगा और फोर्स गिवन है 200 न्यूटन। ठीक है, फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन गिवन है। यहाँ से हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में देखें कि हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्पैनर हमने फाइंड करनी है। फोर्स हमारे पास गिवन है 150 न्यूटन। ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू हम ये पुट करेंगे क्योंकि सेम जो है वो नट यूज़ हुआ हुआ है और उस विद द हेल्प ऑफ द स्पैनर जो हमने उसको करना है। ठीक है, तो नट टॉर्क हम यूज़ करेंगे यही 200 मीटर। टॉर्क का फार्मूला लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, लेंथ मोमेंट आर्म है, लेंथ फाइंड करना है तो टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू है 200 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 150 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर हमारे पास आ जाता है 0.13 मीटर आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको 0.13 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में 13.3 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.10 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।